हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज जनरेट में। आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन लेकर आया हूं दो, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सवाल की ट्रिक और सूत्र को समझेंगे कैसे आपको करना है। अगर आपने पहले के मेरे पार्ट नहीं देखे हैं, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, वो जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इससे भी बेहतर समझ में आएंगे। क्यों समझ में आएंगी? क्योंकि दोस्त पीछे से अगर समझ के आएंगे तो इसको बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए, क्योंकि हमने पीछे सूत्र आपको पार्ट 2 में बता रखे हैं। पार्ट 1 में बेसिक बता रखा है कि मूलधन साधारण ब्याज क्या होता है, और इसमें क्या और तीसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। उसके बाद में आपका ये चौथा पार्ट होने वाला है जिसमें भी क्वेश्चन कराएंगे। लगभग ये सेशन आपका 10 मिनट का रहने वाला है, 10 से 15 मिनट का हो जाएगा। तो आप बिना चिंतित किए सवाल को देखेंगे, क्या आपका सवाल रहने वाला है सभी दोस्त देखेंगे। 10 मिनट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लगभग में रहेगा। तो देखिए सवाल क्या पहला कह रहा है, लगभग 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल? 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, दर पर 4 वर्ष, कितना, 4 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, 31,000 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करना है। मतलब इधर हमने लगा दिया दर, या कहें रेपो रेट आर हमें क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। तो सभी दोस्त इधर देखेंगे कैसे सवाल को करना है। एक बात देखेंगे, क्या है दोस्त, 25,000। 25,000 की राशि है, राशि क्या हमारी है, 25,000। मतलब मूलधन हमारा कितना है, हमने बताया था जहां पे आपको ये राशि दिख जाए वहां पे आपका क्या रहता है दोस्त, मूलधन रहता है। तो मूलधन कितना है दोस्त, ये देखेंगे मूलधन कितना है। आपने कहा 25,000 है, कितना है दोस्त, 25,000 है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्त, 25,000 आपका मूलधन हो गया। इसके आगे देखेंगे क्या लिखा है, आगे लिखा है निश्चित साधारण ब्याज पर दर पर 4 वर्ष। वर्ष का हमने क्या बताया था आपका, जहां पे वर्ष दिया हो आपका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, आपका समय हो जाएगा। समय कितना है दोस्त, तो कितना है, 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष। जहां पे आपको ये वर्ष लगा आ जाए वहीं पे आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। आगे क्या लिखा है, 3100 रुपए हो जाती है। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,000 हो जाती है। क्या, जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाता है, 31,000 रुपए। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि राशि, चक्रवृद्धि राशि लिख लें, ठीक है। चक्रवृद्धि राशि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 31,000। 31,000 टोटल हो गया। अब देखा आपने क्या कहा, चक्रवृद्धि राशि कितनी हमारी है, 31,000। अभी हमें क्या निकालना है, इसमें हमारा सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र देख लेंगे। पहले हमारा निकालना क्या है, दर निकालना है। तो सूत्र याद रखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त, मूलधन गुणित में क्या होता है दोस्त, दर होती है, और गुणे में क्या होता है, समय होता है, बटे में क्या होता है दोस्त, 100 होता है। अभी दोस्त क्या हमें मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है। दर हमें निकालना है तो दर नहीं मालूम है। हमें क्या इसमें निकालना होगा, आपको साधारण ब्याज भी निकालना होगा। ब्याज की बात कर रहा है तो ब्याज निकालना होगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आया है, कितना आया है दोस्त, 3100 रुपए आया है। हमारा क्या आया है दोस्त, आप याद रखेंगे 3100 रुपए आया है। अगर 31,000 रुपए आया, सॉरी दोस्त, 31,000 से अगर हम मूलधन घटा दें, मूलधन निकाल दे 25,000, तो हमारा कितनी राशि बच जाएगी, तो आप लोग याद रखेंगे कितना, 31,000। सॉरी, एक बार कंफर्म करते हैं सवाल में क्या था, सवाल कुछ गलत था क्या दोस्तों, एक बार। हाँ, यहाँ पे आपकी राशि हो जाएगी 31,500। याद रखेंगे दोस्त, 31,500। यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर भी 31,500
500। 31,500 से घटेगी तो आपका कितना हो जाएगा, 6500 रुपये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ये ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ब्याज 6500 रुपये। अब सूत्र देखेंगे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 6500 रुपये दोस्त। यहाँ पे रखेंगे संख्याएं, 6500 रुपये साधारण ब्याज बराबर में लगा है मूलधन हमारा कितना है दोस्त, तो आप कहेंगे मूलधन हमारा दोस्त है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये लिख दिया, ठीक है दोस्त। इंटू में क्या है, दर। दर को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, आर लिख लिया। इंटू में समय, समय हमारा कितना था दोस्त, तो हमने बताया 4 वर्ष है। बटे में हमारा क्या था दोस्त, आप कहेंगे 100 था। अभी दोस्त आपको कहना क्या है, इनकी 25 और 4 की गुणा करेंगे इन सबको, तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे दोस्त 1 लाख टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6500 बराबर 1 लाख। 1 लाख और आपका आर बटे 100 हो जाएगा दोस्त। अभी 100 हो गया, हम 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। अभी क्या बचा है, आपका 1000 आर बचा है। अभी क्या होगा, ये 1000 आर, आर हमारा ये निकल के आ जाएगा, आर हमारा निकल के आ जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, ये 6500 ये क्या है, गुणित में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे 1000 आपका बटे में आ जाएगा। अभी क्या है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो कटेगा नहीं, तो ये क्या जाएगा, ऊपर 1 दशमलव जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आपका 6.5% हो जाएगा, जो आपका राइट क्या है, डी राइट आंसर है दोस्त। आपको समझ में आया हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। क्या है दोस्त, आपका डी नंबर राइट आंसर आ गया। इस तरह से आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर क्या है, 25 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया, धनराशि। आपको धनराशि अगर दिया है तो याद रखेंगे, धनराशि नहीं दी है तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। क्या दोस्त पूछ रहा है, आपसे मूलधन पूछ रहा है। 5% हमने बताया था, जहां पे आपको परसेंट का निशान दिख जाए वहां पे क्या करेंगे दोस्त, आप दर को बताएंगे, रेट को बताएंगे। रेट हमारा कितना है, 5% है रेपो रेट। आगे क्या कह रहा है, ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, जहां पे आपको वर्ष मिल जाए वो आपका क्या हो जाता है दोस्त, तो याद रखेंगे समय हो जाता है। क्या हो जाता है, समय कितना है, तो आप याद रखेंगे 2 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अंतर कितना दोस्त, अंतर हमारा क्या रहा है, अंतर, अंतर सीधा यहाँ पे लिखेंगे। अंतर को हम डिफरेंस कहते हैं, तो डी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा अंतर कितना है, 25 रुपए है दोस्त। इसका सूत्र क्या होता है, एक बार देख लीजिए। आगे क्या कह रहा है, धनराशि ज्ञात करें। यहाँ पर भी आपका निश्चित धनराशि कह रहा था, तो आपको संकोच नहीं करना है, आगे पीछे पढ़ा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपने देखा इतनी सारी चीजें। अभी आपका सूत्र क्या रहने वाला है, सूत्र रहेगा पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखेंगे संख्याएं रखेंगे। हमारी संख्या कितनी है दोस्त, 25 है। 25 हमारी क्या है, डी। डी क्या है, डिफरेंस। आगे क्या हमारी संख्या हो जाएगी, पी। पी हमारा क्या है, मूलधन। पी हमारा क्या होता है, मूलधन, जो कि इसमें दिया नहीं है। आगे क्या कह रहा है, आर का स्क्वायर है। आर हमारा क्या है दोस्त, 5 है, तो हम 5 को 2 बार लिख लेंगे, 5 इंटू 5, क्योंकि आर का स्क्वायर है। बटे में 100 इंटू 100 लिख लेंगे, 100 इंटू, क्योंकि 100 का स्क्वायर है, 100 इंटू 100 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्त, देखेंगे इनको क्या करेंगे, हम सीधी बात काट लेंगे। काटेंगे कैसे, 25 और ये 25 से 25 कट जाएगा, 25 इंटू 1 रहेगा, क्या रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा दोस्त, इधर देखेंगे ये क्या आपका हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इधर उसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 10,000 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, 25 को 25 से काटेंगे। हम देखिए आगे करेंगे, 25 पी बटे में कितना दोस्त, आप कहेंगे ये 25 बराबर में बटे में कितना, 10,000। कितना है दोस्त, 10,000 है।
अभी क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा चाहे इसमें करा दें, या हमें करना क्या है, ये इसके बटे में आना है। किसके बटे में दोस्त, इसके बटे में। तो 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा क्या, p बराबर, ये जो बटे में है ये उधर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, p बराबर 10,000 आपका बचेगा। 10,000 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे 10,000 दिया है, आपका बी नंबर में 10,000 दिया है। अगर आपको सवाल दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं सभी दोस्त।